भाई लगता है अल्लाह ताला को मेरा घर पसंद आ गया। तुझे कैसे पता है? क्योंकि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। अफ eder günah Allahu Allah आलमीन पादशाह। क्या जमाना आ गया यार, जो इंसान दिन भर रोजा रख के घर को मस्जिद बना के 5 वक्त की नमाज अदा करके हिंदुस्तान के लिए दुआ करता है, उसके लिए 5 मिनट के लिए मस्जिद का दरवाजा नहीं खोल सकते, लेकिन 3 घंटे के लिए शराब की दुकान खोल सकते हैं। वाह। ज्यादा तुझे करते। क्यों इतनी देर लगा दी? बेटा आपकी बिल्डिंग की लिफ्ट बंद है, इसलिए सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। बेटा पैसे दे दो, दूसरे लोगों को भी डिलीवरी दे के आए। सुनिए जरा पैसे दे दो गैस के। हाँ भाई कितना हो गया? अरे बेटा तू पापा आप अंदर आइए ना, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं बेटा मैं यहीं सही हूँ, तू तो शादी करके अलग हो गया। तेरी एजुकेशन के लिए जो कर्ज लिया था वो कर्ज उतारने के लिए मैंने रिटायरमेंट के बाद मुझे सिलेंडर सप्लाई की नौकरी करनी है बेटा। आप अंदर को आ जाओ। नहीं बेटा बहुत सारे घरों में जाना है मुझे। मेरी ये दुआ है बेटा, तेरे बच्चे बड़े होकर तेरे बुढ़ापे की लाठी बने बेटा, वो हमेशा खुश रहना। इस बूढ़े बाप की दुआ है बेटा तुझे। भी ना बैठा जेड़ा टिक मेरे लिए किन्ने है। आंटी रमजान के लिए राशन। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुझे खूब तरक्की दे। दे दिया? हाँ दे दिया। अच्छा अब्बा अब उन लोगों को फ्री में अनाज क्यों बांट रहे? लॉकडाउन चल रहा है, रमजान का महीना है, यही तो मौका है कमाने का। कौन बोला फ्री में दे रहे? अपन भी तो कमा ही रहे। क्या कमा रहे? नेकी। नेकियों का मौसम है ये, क्यों ना हिस्सा डालूं। और आदिल क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, पबजी खेल रहा हूँ। और रोजा रखा? हाँ भाई। अच्छा है। अजान हो रही है, चल आजा नमाज पढ़ के आते हैं। हाँ भाई मैं 5 मिनट में गेम खत्म करके आ रहा हूँ। चल जल्दी आ। और आदिल नमाज पढ़ लिया? हाँ भाई अभी ये गेम खत्म करके नमाज पढ़ लेता हूँ। तेरे लिए नमाज जरूरी है कि गेम? क्या भाई हमेशा मुझसे पूछते रहते हो, कभी सलमान भाई से तो पूछा करो, आउट हो गया ना। सुन, हमें अम्मी ने क्या तालीम दी थी? नमाज हम किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए। जब हम मरेंगे तो कब्र किसकी होगी? हमारी। जब हम मरेंगे तो कफन किसका होगा? हमारी। और जब सवाल होगे तो किससे पूछे जाएंगे? मुझसे। तो अल्लाह ताला ने हमें अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से दी। दुनिया क्या करती है हमें वो नहीं देखना है, अपने अमल अपने काम आते। नमाज की तिलावत रखो, समझे? भाई अब कहाँ जा रहे हैं? मैं इफ्तार बांटने। मेरे बेटे के लिए भी कुछ दे दीजिए ना, उसके पास इफ्तारी के लिए कुछ नहीं है। अल्लाह आपका भला करेगा। ठीक है, आपका घर कहाँ है? मेरा घर यहीं पास में है। अच्छा चलिए। बस यहीं पे। चलिए। बेटा जी कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तो तुम्हारी अम्मी ने बताया तुम्हारे पास इफ्तार के लिए कुछ नहीं। मेरी अम्मी? हाँ ये मेरी अम्मी नहीं होकर भी मेरे साथ है। मांग लूं ये मन्नत कि फिर यही जहां मिले, फिर वही गोद, फिर वही। पापा। हाँ बोलो बेटा। घर में खाने को लिए कुछ नहीं है। चल बेटा कोई बात नहीं, मैं बाजार से लेके आता हूँ कुछ। रमेश भाई ये कहाँ टोपी वाला आ गया, सरदर्द कहीं। ये भैया जा, दूध वूध नहीं है, तेरे को नहीं देना, चल निकल। अरे रमेश भाई क्या हो गया? दूध दे दो भाई, बच्ची भूखी है मेरी। भैया तू मुसलमान है, जा मेरे बाप और दूर रह के बात कर, चल जा जा।
अरे मुकेश भाई, दूर जा दूर का जक। भाई ऐसी क्या बात कर रहे हो आप? भाई किराने का सामान दे दो, मेरी बच्ची बहुत भूखी है। जा, मेरी दुकान पे सामान नहीं है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अजान भी हो गई है और घर से भी काफी दूर आ गया हूँ मैं। चलो यहीं पर नमाज पढ़ लेता हूँ। भाई आप एक हिंदू हो के मेरे लिए छाव कर रहे हो? भैया हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसान में इंसानियत होना चाहिए, इससे मोहब्बत बनी रहेगी। मैंने देखा वो दुकानदार ने आपके साथ क्या किया। आपको कुछ भी जरूरत हो तो भाई मेरे घर से ले जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे भाई। ओ लल्लू, कहाँ जा रहे हैं और क्या गलत काम करने वाला है? अस्सलाम वालेकुम। हे, क्या बोला और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है अल्लाह आपको सलामत रखे। अरे यार, मैं तेरा मजाक उड़ा रहा था और तू मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है। वो क्या है ना, हमारे प्रॉफिट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर ये सिचुएशन में होते तो वो भी यही किए होते। तो ये नमाज का वक्त हो रहा है। अल्लाह हाफिज़। ओ भाई, अरे भाई इधर आओ। पैसे नहीं है क्या? बहुत कम है पैसा मेरे पास। 5 रुपया। 5 रुपया ये लो। रहने दो, जाओ भाई। ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने मुसलमानों की दुनिया में नया एक रहनुमा निकला। जो रोजा रखते हैं उन्हें सेहत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें हिम्मत दे मौला, जो रोजा रखते हैं उन्हें ताकत दे मौला, हसन इमाम कादरी को बख्श दे मौला। बल चले, तौबा का दर खुला है, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में, तौबा का दर खुला है मोहम्मद के शहर में। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमजान की 23वीं सहरी मुबारक। फरियाद करो है गरीबाना ए हो आसरा, अली मौला अली मौला अली दम। ये कितने का है? 100 रुपए का है, 100 रुपए। क्या हुआ भाई? कुछ नहीं भाई। अल्लाहू अकबर।
भाई तेरी एक दुआ कबूल होगी तो तू क्या मांगेगा? घर, बंगला, गाड़ी, बस। और भाई तू क्या मांगेगा? मेरी यही है दुआ है, काश मुझे मेरी माँ के कदमों में मौत आए। मेरी यही है दुआ है, काश मुझे मेरी माँ के कदमों में मौत आए। भले ही लोग दफना दे मेरा जिस्म, भले ही लोग दफना दे मेरा जिस्म, मुझे कोई परवाह नहीं, मगर मेरी रूह वहीं रह जाए। और फरिश्ते भी खुदा से कंफ्यूज होकर पूछे, ए खुदा ये तो मरा ही जन्नत में, अब इसे कहाँ ले जाए? तेरा साया मैं तुझको थाम लूं। अच्छा सुनो। हाँ बोलो ना। तुम्हें जुम्मा के दिन सबसे ज्यादा खुशी किस चीज के लिए होती है? मुझे सबसे ज्यादा इस चीज की खुशी होती है कि मैं अल्लाह के घर जाता हूँ, उनको सजदे करता हूँ और अपनी जन्नत की सलामती मांगता हूँ। जन्नत की सलामती मतलब? अरे पागल, मेरी माँ की सलामती। दीपा, नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत होती है और हम जो दुआ करते हैं वो कबूल होती है। आप तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, आपकी दुआ कबूल हुई? मुझे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि मेरी दुआ एक ना एक दिन जरूर कबूल होगी। मैं भी नमाज पढ़ूंगा तो मेरी दुआ भी कबूल होगी। क्यों नहीं होगी? पढ़ो नमाज। अरे वाह ईशान, आज तो तुम मुझसे पहले ही नमाज पढ़ने बैठ गए। जी छोटी पा, मैं इतने टाइम से नमाज भी पढ़ रहा हूँ, दुआ भी मांग रहा हूँ, अभी तक मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई? आपकी दुआ कबूल हुई? हाँ मेरी दुआ कबूल हुई ना। क्या दुआ मांगी थी? मैं हर रोज यही दुआ मांगती थी कि मेरा छोटा भाई ईशान नमाजी बन जाए, और देखो तुम नमाजी बन गए। मैंने कहा था ना, अल्लाह सबकी दुआ कबूल करता है, देर से ही सही पर तुम्हारी दुआ भी एक दिन कबूल करेगा। सख्त मुश्किल है आका, किधर जाएं हम, आप ही घर न लेंगे हमारी खबर, हम मुसीबत के मारे किधर। अल्लाह के बंदे हंसते अल्लाह। पागल है क्या? क्या हो गया बे? अबे मैं सोचा 1000 रोज रोजा खोल लिया मैंने। पूरा ही पागल है बे। मम्मी, ये नमाज पढ़ने से क्या होता है? नमाज पढ़ने से अल्लाह की इबादत होती है और जो दुआ मांगो कबूल होती है। अच्छा, तुम तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहे हो, दुआ मांग रहे हो, तुम्हारी कोई दुआ कबूल हुई? मुझे अल्लाह पे पूरा अकीदा है, एक ना एक दिन मेरी दुआ जरूर कबूल होगी। अच्छा, अगर मैं भी नमाज पढ़ूंगा तो मेरी भी दुआ कबूल होगी? पढ़ो नमाज। अरे बेटा, तू तो मुझसे पहले भी नमाज पढ़ने खड़ा हो गया। मम्मी, मैं तो इतने टाइम से नमाज पढ़ रहा हूँ, मेरी कोई दुआ तो कबूल नहीं हुई, तुम्हारी दुआ कबूल हुई? हाँ, मेरी दुआ कबूल हुई। अच्छा, क्या मांगे थे तुमने? मैं अल्लाह से रोज यही दुआ करती थी कि मेरा बेटा नमाजी बन जाए, और आज देख तू नमाजी बन गया, तो हो गई ना मेरी दुआ कबूल। ये अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। जितने भी रब है नूर तेरा। एक रात में अपने कमरे में सो रहा था, अचानक से एक आहट से मेरी नींद खुल गई। सामने देखा तो फरिश्ता खड़ा था। उसे देख के मैं घबरा गया। मैंने पूछा, यहाँ कैसे? उसने कहा कि तेरी माँ को लेने आया हूँ। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने कहा, क्यों ना एक सौदा कर लेते हैं, आप मेरी जान ले लो और मेरी माँ की जान को बख्श दो। फरिश्ते ने कहा कि लेने तो तुझे ही आया था, मगर तेरी माँ ने तुझसे पहले सौदा कर लिया है। आज एक लाइक माँ के लिए और कमेंट में। सलमान मेरे भाई, रमजान की मुबारक हो। हाँ राम भाई, तेरे को भी बहुत बहुत। आज हमारे घर में पकवान बने हैं। बहुत भूख लगी है, मेरी माँ घर पे भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अम्मी से कुछ लेके आता हूँ। अपनी अम्मी को ये मत कहना कि मैं राम के लिए लेके जा रहा हूँ, वरना वो देंगे नहीं। राम, हम तो इतने अच्छे दोस्त हैं, पर हमारे मम्मी पापा आपस में दोस्ती क्यों नहीं रखते? तुम मुसलमान हो और हम हिंदू, बड़े कहते हैं हमारी आपस में नहीं बन सकती, पर हम तो आपस में इतना प्यार करते हैं। काश हम बड़े ही ना हो। मैं अपनी अम्मी को जाके बोलता हूँ मुझे भूख लगी है, फिर तो वो दे देंगी ना। समय बीतता गया और बच्चे बड़े होने लगे। कुछ धार्मिक नेताओं ने अपने फायदे के लिए नफरत के बीज बोने शुरू कर दिए। देखिए अगले पार्ट में
कि आखिर इन बच्चों के साथ सुबह सवेरे उठ के अल्लाह पढ़ूं नमाज मैं तेरी। सुबह सवेरे उठ के अल्लाह पढ़ूं नमाज मैं तेरी। अल्लाह भी आपको कर दे किस्मत अच्छी मेरी। फर्ज अपने निभाऊं मैं, फर्ज अपने निभाऊं मैं या अल्लाह। अरे बेटा, अरे संतरे यही तो ढूंढ रहा था मैं। ये कितने के दिए? 200 के। अच्छा 200 के। ऐसा करो आप ये, अरे मेरे पास तो खुले नहीं है, आप ये पैसे रख लो, लेकिन ये दे मेरे दो पास मुझे। छुट्टी हाँ नहीं हाँ, है। कोई नहीं, रख लो रख लो। अरे बहुत मेहमान है घर पे, चलो। अंकल मुझसे संतरे ले लो, आपका टेला आपको नहीं तो चाहिए। दिख जाएगा। मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही है इफ्तार के लिए। चल ना यार, खींच के दोगे, चल। सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं, किसी की मदद करना भी इबादत है। एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन था, दिल को सुकून भी नहीं था। इतने में मेरी नज़र मस्जिद पे पड़ी और मैंने सोचा चलो नमाज पढ़ता हूँ, शायद दिल को सुकून मिल जाए। जैसे ही मैं मस्जिद की तरफ आया, मैंने देखा एक बच्चा दुआ मांग रहा था रोते रोते। उससे पूछा क्या हुआ बेटा? वो बच्चा कहने लगा पिछले 1 हफ्ते से घर में खाने को कुछ नहीं और ऊपर से रमजान भी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ने मुझे इसके मदद के लिए भेजा है। मैंने झट से पैसे निकाले और उसको दिए और मैंने उसे अपना कार्ड दिया। उसने इनकार किया और कहा मेरे पास इससे अच्छा पता है। मैंने पूछा वो कौन जिसने तुम्हें आज भेजा है? जब भी मैं परेशान हूँगा अपने रब से मांगूंगा। उसका ये यकीन देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया और मेरे दिल को एकदम जैसे सुकून आ गया। अगर आपका यकीन सच्चा है तो अल्लाह आप यस 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 माँ। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो। अभी नहीं, अभी गेम चालू है। बेटा नमाज का टाइम हो रहा है, नमाज पढ़ लो बेटा। मैंने कहा ना अभी नहीं पढ़नी, गेम चल रहा है। मार दो। ये मैं जीत गई। क्या ये गेम नमाज और माँ बाप से बढ़कर है? नहीं ना। तो प्लीज अपने माँ बाप की बात सुनिए, क्योंकि वो आपका कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। लव यू मॉम। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है? तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है? बेटा ये अलग से क्यों निकाल रही हो आप, किस लिए? अरे हमारे पड़ोस में ना उनके पास रोजा अफ्तारने के लिए कुछ भी नहीं है। मैंने उनको कहते हुए सुना था, इसलिए मैं उनके लिए ये सब लेके जा रही हूँ। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपके लिए, आप इसे रोजा अफ्तार लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। अल्लाह ने तो हमें इतना दिया है कि हम हंसी खुशी हर चीज खा रहे। क्या कभी हमने सोचा हमारे आस पड़ोस के लोगों ने कुछ खाया है कि नहीं? अगर आपने अभी तक ये चीज़ नहीं सोची है तो किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं? जल्दी जाइए और अपने आस पड़ोस लोगों की मदद कीजिए। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अल्लाह ने मुझको पैदा किया, अम्मा ने गोद में थाम लिया, बाबा ने दी कानों में अज़ान, नन्हा सा दिल पुरनूर हुआ। का हल पा लेता था तेरे। माँ बाप से ज़्यादा आपको इस दुनिया में और कोई प्यार नहीं कर सकता, तो प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए और दुनिया की हर वो खुशी दीजिए जो वो चाहते हैं। I love you mom so much. Thank you for everything. मस्जिद में भी जाएंगे हम, दो नाच सुनाएंगे। अल्लाह तेरा है एहसान, तूने बढ़ा दी सबकी शान। आया है बनके मेहमान नूरे रमजान। साल भर छुपाता था वो गरीब अपनी भूख को, कि साल भर छुपाता था वो गरीब अपनी भूख को। आज वो भी फक्र से कहेगा कि मैं रोजे से हूँ। रमजान मुबारक।
शान, आज तो बहुत टेस्टी टेस्टी इफ्तार खाने मिलेगा। आज बेटा इफ्तारी में सिर्फ यही है, उनका काम नहीं चल रहा ना। कोई बात नहीं मामी, अल्लाह है ना, वो सब देख रहा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ये इफ्तारी के टाइम कौन आया है, बेल बज रही है। ये अरिशफा, तुम सही कह रही थी, अल्लाह सब देख रहा है। पड़ोस वाले इतना सारा इफ्तार दे गए हमें। देखो, मैंने कहा था ना मामी, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और ये पड़ोस वाले नहीं, ये अल्लाह का भेजा हुआ फरिश्ता था। चलो दुआ करते हैं और अपना रोजा खोलते हैं। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। ओह, अभी तो रोजे का टाइम भी हो रहा है, इसको जल्दी जल्दी दे देता हूँ। अरे टाइम भी हो रहा है, ये लिफ्ट भी नहीं आ रही है, काम करता हूँ, सीढ़ियों से जाता हूँ। सर, ये आपका पार्सल। 1 मिनट रुको, मैं पैसा लाता हूँ। भाईजान, वो मेरे रोजे का टाइम हो गया, 1 गिलास पानी मिलेगा? ठीक है, 1 मिनट रुको। देश में हर जगह इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मगर ये लोग भूखे रहकर भी दूसरों को खाना ला के दे रहे हैं। अंदर आइए भाईजान। भाई, रमजान सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है, थोड़ी नेकी हमें भी दे दो। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी, कोई प्रेम कहानी ऐसा देश है। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को रमज़ान की 17वीं सहरी मुबारक। या नबी नजर करम फरमाना, या रमजान की 14वीं सहरी मुबारक। उम्मत को जहन्नम से रिहा कौन करेगा, उम्मत को जहन्नम से रिहा कौन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को हम दोनों की तरफ से रमजान अल मुबारक का तीसरा जुम्मा मुबारक। जो अपने हक में नहीं दूसरों के लिए दुआ करता है, बेशक फरिश्ते उनके हक में दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप सभी को हम दोनों की तरफ से रमजान अल मुबारक का तीसरा जुम्मा मुबारक। अल्लाह के बंदे हंसते, अल्लाह पागल मागल है क्या? क्या हो गया बे? अबे मैं सोचा आधार रोज रोजा खोल लिया मैंने। पूरा ही पागल है बे। भाई, ये टमाटर कितने के दिए? किलो 50 का है भाई। अच्छा, ऐसा करो 1 किलो दे दो। ठीक है भाई। ये लो भाई। ये क्या है भाई? हाँ, पूरी सब्जी खराब है यार, क्या लूट मचाए रखी है। अरे सब्जी तो एकदम साफ है। कुछ नहीं सुनना, पैसे वापस करो। ये लो भाई। अरे डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहे, लेकिन मैं कहाँ से पैसे लाऊं? सिर्फ सजदे में झुकना ही इबादत नहीं, किसी की मदद करना भी इबादत है। में चराग लाजवाब अली अली है, जिना दाना कोई अली ओना दा बरम। अली मौला अली मौला अली दम दम, 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 अली मौला अली मौला अली दम। एक दिन मेरा दिल बहुत बेचैन था, दिल को सुकून भी नहीं था। इतने में मेरी नज़र मस्जिद पे पड़ी और मैंने सोचा चलो नमाज पढ़ता हूँ, शायद दिल को सुकून मिल जाए।
जैसे ही मैं मस्जिद की तरफ आया, मैंने देखा एक बच्चा दुआ मांग रहा था रोते रोते। उससे पूछा क्या हुआ बेटा? वो बच्चा कहने लगा पिछले 1 हफ्ते से घर में खाने को कुछ नहीं और ऊपर से रमजान भी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि शायद अल्लाह ने मुझे इसके मदद के लिए भेजा है। मैंने झट से पैसे निकाले और उसको दिए और मैंने उसे अपना कार्ड दिया। उसने इनकार किया और कहा मेरे पास इससे अच्छा पता है। मैंने पूछा वो कौन जिसने तुम्हें आज भेजा है? जब भी मैं परेशान हूँगा अपने रब से मांगूंगा। उसका ये यकीन देखकर मैंने उसे गले से लगा लिया और मेरे दिल को एकदम जैसे सुकून आ गया। अगर आपका यकीन सच